हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी आज के सिनेरियो के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आज के मार्केट के अंदर किस तरह से निफ्टी का परफॉर्मेंस रह सकता है। तो सामने आपके निफ्टी का चार्ट है और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि निफ्टी के अंदर जो मंथली का जो एवरेज है 21 का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निफ्टी ने जाकर के सपोर्ट लिया है मंथली के अंदर। और डेली के अंदर उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं लास्ट 3 दिन के अंदर आप अगर इसको चेक करेंगे हम लोग, तो एक डाउनफॉल के बाद में एक पोज कैंडल बनाया, पोज कैंडल के बाद में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। और बुलिश कैंडल जो है वो भी पोज कैंडल के जो इसका हाई है उसको भी उसने क्रॉस किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा संभाला है, सस्टेन किया है। और अभी हालांकि इतना बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम देखेंगे डेली के अंदर तो निफ्टी अभी भी 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे है। ठीक है, और 9 दिन के मूविंग एवरेज से रजिस्टेंस लेकर के हमेशा निफ्टी नीचे आ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी वीक ही, मैं इसको वीक ही बोलूँगा। जब तक कि ये 23,300 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे लिए निफ्टी के अंदर बुलिश सेंटिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम इसको और थोड़ा सा डाउन साइड में जाके देखें 15 मिनट के अंदर अगर इसको चेक करें, तो अगर आप इसमें चेक करेंगे कल, जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि निफ्टी कल, देखिए कल निफ्टी में क्या हुआ है कि यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ था परसों के दिन के अंदर 28 जनवरी को। सेम उसी लेवल के आसपास निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, डाउन मतलब एक 15 मिनट की नीचे की तरफ आता है और जो जिस जगह पे 28 तारीख को कैंडल बंद हुई थी उसी को टच करता है और फिर वापस निफ्टी ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया था। ठीक है, तो शुरू के 15 मिनट कहते हैं ना कि वेट करना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज कि 15 मिनट में ये होता है कि जनरली अगर गैप अप ओपन हुआ है तो वो प्रीवियस दिन का जो लो होता है, मतलब जो क्लोज कैंडल होती है उसको ऑलमोस्ट टच करने के लिए आता है। तो वहाँ पे एक बार निफ्टी वापस टच करने के लिए आया और फिर धीरे धीरे जो इसका लास्ट दिन का हाई था उसको पास जाकर के रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल रेजिस्टेंस लेकर के, हालांकि इसको फॉल नहीं हुआ और फिर एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। डे एंड पे भी वहीं पे सपोर्ट लिया है और उसके ऊपर बंद हुआ। तो फाइनल क्लोजिंग रही थी निफ्टी की 23,176 के आसपास। आज के लिए क्या है, आज के लिए सिंपल है कि ये मैंने एक लाइन मार्क करी है, यानी कि इसको उसने सपोर्ट बना के रखा था कल के डे के लिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है, ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो फिर से निफ्टी वीक हो जाएगा और फिर निफ्टी नीचे की तरफ एक बड़ा फॉल के लिए जा सकता है। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये रहेगा कि निफ्टी इसी लेवल के अगर आसपास कहीं पे ओपन होता है तो फिर निफ्टी जो है कुछ देर टाइम पास करने के बाद यहाँ इमीडिएटली ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ बार बार मैं बोल रहा हूँ 23,300, 23,000, ये 350 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है ये अभी भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है और हो सकता है कि वहाँ से वापस रिवर्स आ जाए। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है। एक सिनेरियो हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी कल अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि निफ्टी ओपन ही यहाँ पे होता है किसी जगह पे 23,200 या 23,300 के आसपास कुछ बड़ा गैप अप हो जाता है, तो उसमें ये हो सकता है कि निफ्टी गैप अप होने के बाद में ऊपर का रेजिस्टेंस ले और वापस, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर गैप अप होता है तो प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है, जो प्रीवियस डे की क्लोज कैंडल है उसकी तरफ आता है। तो मैं भी 15 मिनट के अंदर निफ्टी वापस उसकी तरफ आकर के और उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए एक ही सजेशन है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो इमीडिएटली जंप नहीं करना है, क्योंकि वो वीक सेंटीमेंट है, 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो प्राइस एक बार नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर वो प्रीवियस डे की जो क्लोज कैंडल है उसके आसपास आकर के रिवर्स होता है तो फिर एक चांस बनता है कि हाँ वहाँ से फिर वो कोई भी इंट्राडे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरा निफ्टी का व्यू है और इसको चलिए वापस एक बार डेली के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे जो लास्ट, अगर आप वीडियो जाके चेक करेंगे, मैंने एक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस बनाया था, एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक चीज़ कही थी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे 1% ऐसा चांस लगता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा रिवर्स ले सकता है या पोज ले सकता है। और उसका एक रीज़न था कि मैंने ये बताया था कि मुझे एक इंडिकेटर जो RSI का इंडिकेटर है यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है। ठीक है, मतलब एक डाइवर्जेंस मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो इस लेवल से लेकर के इस लेवल के पास अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ बता रही है, लेकिन RSI के अंदर ये प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जो है डाउन जाने की वो खत्म हो गई है। तो मुझे, और यहाँ पर भी सेकंड जो इसने बॉटम बनाया था वो भी ऊपर की तरफ बनाया, यानी यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है। तो अगर आप 3 कंटिन्यू पॉइंट देखोगे, ये सबसे लो है, ये उसके ऊपर है और ये उससे भी ऊपर है। लेकिन प्राइस के अंदर आप अगर जाके चेक करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर है, उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट इससे नीचे और इससे नीचे। तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी और इंडिकेटर बता रहा था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट लग रहा था, मैंने बोला भी था कि मुझे 1% ऐसा चांस लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बाउंस आ सकता है, और वही लास्ट 2 दिन में हुआ है। एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला है, हालांकि अभी भी इसको एक बड़ा बाउंस या बड़े बुलिस की तरफ अपन इंडिकेट नहीं कर सकते, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ 1-2 दिन के लिए, क्योंकि बजट आने वाला है तो निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के लिए इतना ही। जो मैंने लेवल्स बताए आपको ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए और बहुत ही कोशिश ट्रेड कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करने के बाद ट्रेड कीजिए। तो दूसरा, जैसा कि मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, तो अपॉर्चुनिटी अभी भी मेरी, जो मैंने आपको कल या लास्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है, वो अपॉर्चुनिटी अभी भी इंटेक है। अगर आपने इनकेस नहीं की है, नहीं ली है, तो आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में उनको ले सकते हो। फर्स्ट मैंने आपको बताया था बजाज फिनसर्व अगर आप देखेंगे, देखिए मेरा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी इसमें पोजीशन चल रही है, कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट इसके अंदर आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व अभी जिस तरह से ब्रेकआउट इस बड़ी कैंडल्स ने दिया है, कल उसका फॉलोअप आया है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट फिर से थोड़ा सा अपसाइड के अंदर ट्रेवल करता है, तो ये जो मैंने 1890 का लेवल आपको बताया, तो यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर अभी भी गुंजाइश है कि ये काफ़ी अच्छी इसमें रैली, यानी मोटा मोटी 200 पॉइंट अभी भी इसके अंदर अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था जेके सीमेंट मैंने कल भी बोला था, देखिए इस पर मार्केट का नेगेटिविटी का कोई असर नहीं है, और ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चाहता है, और इसमें जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। अगर बायर जब तक किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड है ना, वो स्टॉक गिर नहीं सकता। तो आप देखिए इसके अंदर की ये अपना जो इसका टॉप था पहले का, उसी के पास पर एक बार रिवर्स हुआ, दूसरी बार वापस अब कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर चुका है। अब हमें एक ही वेट करना है कि ये इसको, जिस तरह से मैंने लाइन भी ड्रॉ कर रखी है कि एक बार ये ऊपर इसको क्रॉस करे, इस पर रीटेस्ट करता है, तो फिर अपन एक नई पोजीशन, या अपना अगर पोजीशन है तो उसमें अपन कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिर ये फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जेके सीमेंट को ध्यान में रखिए, जेके सीमेंट बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है हमारे लिए, और आने वाले कुछ 1 या 1.5 महीने के लिए इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेड में मिल सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कल हो गया था, लेकिन थोड़ी सी प्राइस वापस, क्योंकि वीक मार्केट है तो वापस प्राइस नीचे की तरफ आ गई थी। आज देखना इसमें कि अगर इसमें आज फिर से बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर हम इसके अंदर एक नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो के साथ में बने रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जो मेरी स्टडी है उसको ध्यान में रखिए, देखिए, वॉच कीजिए। ये किसी प्रकार की टिप एडवाइजरी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करने के बाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।